पियाजे मॉडल में ऐसी अवस्था जिसमें व्यवहार का निर्धारण अधिकार प्रतिवर्त रिफ्लेक्स एक्टिविटीज द्वारा होता है कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे पे 100% प्रश्न आने हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कवर करके जाना जीन पियाजे को। प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष क्या रिफ्लेक्स एक्टिविटीज पे होती है? नहीं। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, नहीं, रिफ्लेक्स पे नहीं होगी। औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15 रिफ्लेक्स एक्टिविटीज पे नहीं होगी। संवेदी पेशी अवस्था सेंसिटिव मोटर, ये सहज क्रियाओं पे होती है और सहज क्रियाओं के आधार पे इसके 6 भाग भी बताए हैं। सहज क्रियाएं मतलब चूसना, हंसना, रोना, निगलना, पकड़ना, ये सब हमारे रिफ्लेक्स एक्टिविटीज हैं, याद रखना, ठीक है। तो सहज क्रिया अवस्था संवेदी पेशीय सेंसोरी मोटर स्टेज को इसने बोला था। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत से बच्चे इसको गलत कर दिया जबकि आसान प्रश्न। सभी को नमस्कार, कोटा से नमस्कार। सेंगड़ का ऑनलाइन कोर्स ले लो, 800 समथिंग रुपए में है, बहुत बढ़िया कोर्स है और उसमें अब लाइव में डाउटफुल चलेंगे, याद रखना। मेरा कमेंट पढ़ो, शकुंतला पढ़ लियो, तेरा कमेंट बोल राजी रहते तो राम वो मस्त रहा, आज पूरी रात पढ़ लीजिए, तेरा कमेंट पढ़ लियो। मैं डिस्कवरी ऑफ लर्निंग किसने, डिस्कवरी ऑफ लर्निंग जेरोम ब्रूनर का था मुख्य रूप से। डेविड आसुबेल ने भी बताया बट वो खोजपूर्ण अधिगम है, तो दोनों ऑप्शन में आए जाए तो जेरोम ब्रूनर करना। क्या करना? जेरोम ब्रूनर। बहुत बढ़िया, रीट लेवल का कठिनाई स्तर पॉजिटिव और मस्त रहो, सब आ जाएगा तुम्हारी, सबकी रीट हो जाएगी। 12 नंबर का प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किसने नियंत्रित क्रियाशील शाभिप्राय तथा लक्ष्य उन्मुखी चिंतन शामिल होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, भाषा से समझ जाना। नियंत्रित क्रियाशील अभिप्राय युक्त लक्ष्य उन्मुखी चिंतन, विभेदन डिस्क्रिमिनेशन तो चिंतन का कोई प्रकार ही नहीं होता, ये तो आईपी पावलो से जुड़ी अवधारणा है। डिस्क्रिमिनेशन, कल्पना, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन कभी भी अभिप्राय युक्त नहीं होती, कैसी भी हो सकती है, उल्टी पुल्टी भी हो सकती है, उठपटांग हो सकती है। लक्ष्य उन्मुखी कल्पना कभी नहीं होती है, नियंत्रित नहीं होती है, नियंत्रण से बाहर होती है, क्यों भी सोचा लगा, ठीक है, तो नहीं है। तर्कना, रीजनिंग, निर्णयशीलता, ठीक है, तो चिंतन का प्रकार तर्कना है, चौथा प्रकार। ये फल उत्पादक चिंतन कहलाता है। जॉन डीवी ने इसे विचारात्मक चिंतन कहा था, जहां बच्चा अपना निष्कर्ष निकालता है, निर्णय करता है, वो चिंतन। तो भाषा से समझना चाहिए, अभिप्राय युक्त, विचार युक्त, लक्ष्य उन्मुखी, नियंत्रित, क्रियाशील, वो चिंतन कौन सा होता है? तर्कना होता है, सर्वश्रेष्ठ चिंतन होता है। जॉन डीवी ने इसे विचारात्मक चिंतन कहा था। क्या कहा था? विचारात्मक।